जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात करेंगे जी मामिनीन और नाज़मीन हज 2025 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वजारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानब से ऐड दे दिया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन एज आ माविनीन हज या बतौर नाज़मीन हज पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए जाना चाहते हैं और बड़े ही सवाब और बहुत ही अकीदत की बात है, तो वो अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। ये कौन कौन लोग अहल हैं, कौन से इदारे के लोग अहल हैं और कौन से नहीं, और उसके साथ साथ कि उनकी उम्र कितनी होगी, उनका स्केल क्या होगा और इसके सारे प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, ये तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सकें। तो पहली तो बात यह है कि BS7 से लेकर BS18 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ पे करना है? NTS की वेबसाइट के ऊपर आपने ऐड आया हुआ है, वहाँ पे तमाम डिटेल्स हैं। कुछ डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे कोटा भी बताया गया है कि माविनीन हुज्जाज जो हैं उनकी 80 सीटें हैं। इसी तरह माविनीन हुज्जाज जो नाज़मीन हैं उनकी 800 सीटें हैं। और जो सुपरवाइजरी पोस्ट हैं 80, इनके लिए जो है ग्रेड 17 से 18 के लोग एलिजिबल हैं। और जो माविनीन हुज्जाज कराम है, फील्ड स्टाफ है, मावनत करने वाला स्टाफ है, उनके लिए 800 सीटें हैं। उसमें जो पहले लोग जाते रहे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये 7वें से लेकर 16वें स्केल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। उनका तल्लुक किसी भी महकमे से क्यों ना। हाँ, कुछ इदारे जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी कुछ इदारे हैं जिनकी पे का जो तरीक़ाकार है वो ख़ुद साख्ता है या ख़ुद मुख्तार हैं, वो AGR ऑफिस से उनका कोई तल्लुक नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ उन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन अप्लाई कर सकते हैं जो कि अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जिनकी पे आती है। तो उन्हीं को ही गवर्नमेंट समझ लें कि गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट सफ़र करती है। बाकी इदारे गवर्नमेंट सर्वेंट तो हो सकते हैं लेकिन उनको इस काम के लिए गवर्नमेंट एलिजिबल नहीं समझती। अब अगर बात करें जो आम शर्त व शराइत क्या है, तो उनके लिए ये है कि उनका एक रिटन टेस्ट भी होगा। वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और उनकी वेटेज क्या होगी। और एक फिजिकल फिटनेस का टेस्ट भी होगा, रनिंग भी होगी। और उसके साथ साथ आपको एज आ सेहतमंद आदमी, यानी जो कोई भी जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, तो वो बंदे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे उनको एज तो उन्होंने लिखी है 55 साल तक, लेकिन अमूमन जो है वो 25 से 40 साल तक के लोग ही इस काबिल होंगे कि वो वहाँ पे लोगों को मावनत कर सकें, उनकी खिदमात कर सकें। तो जो पहले से बीमार है, थका हुआ है, मेडिसिन पे चल रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अपने आप को मेंटेन करे और दूसरों का भी ख्याल रखे। तो जिस्मानी फिटनेस का टेस्ट 5 किलोमीटर की दौड़ है या वो जॉगिंग हो सकती है, तेज़ कदम हो सकता है, और उसका टाइम अभी नहीं बताया, तो वो टाइम भी NTS की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तहरीरी इम्तहान भी होगा। तहरीरी इम्तहान में अभी पहले इन डिटेल को डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि तहरीरी इम्तहान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपने लेना है, उस पर ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। महकमाना NOC आपको हासिल करनी है, यानी अगर आप स्कूल एजुकेशन के अंदर हैं, आप किसी और डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो आपने अपनी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है कि मैं इस तरह माविनीन हज के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे NOC जारी किया जाए, तो वो भी आपने साथ देना है। अगर आप NOC नहीं जमा करवाते तो इसका मतलब है कि आपको NTS जो है वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इट मीन्स आपका डिपार्टमेंट आपको जाने नहीं देना चाहता।
तो जो मावनीन हज ऑलरेडी हैं, रिपीटर हैं, जो पहले भी जाते हैं, तो वो कुल तादाद का मैक्सिमम 70% हो सकता है, 100% वो ही नहीं होंगे। काम की नौयत के पेश नज़र किसी किस्म की मजदूरी का सरकारी मुलाजमीन अहल नहीं है। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, दायमी बीमारियाँ, जिस्मानी मजदूरी, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। और उम्मीदवार को मुतलका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से सेहत की तस्दीक का सर्टिफिकेट भी, आपने फिटनेस का सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना है। इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी मरले पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की असल दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाएगी। किसी गलत मालूमात की सूरत में उम्मीदवार का इंतखाब मनसूख कर दिया, यानी आपके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल हैं। अगर उसमें कोई आपने छेड़छाड़ की है या वो सही नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके साथ साथ हज पॉलिसी क्या है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट जिसमें कमी या ज्यादती कर सकती है सीटों के अंदर। और वजारत इंतखाबात के अमल में किसी भी मरले को कोई वजह बताए मनसूख कर सकते हैं। ये राइट रखती है कोई भी इदारा हो तो। इस दौरान आने वाले को कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको फॉर्म डाउनलोड मिल जाएगा। इश्तहार की 15 दिनों के बाद, इट मीन्स अगर आप एनटीएस की वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे बताया गया है 8 जनवरी जो है वो 2025 लास्ट डेट है। तो और पता बताया गया है जो कि प्लाट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर इस्लामाबाद में आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, और ये चीज़ें, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें वो भी बता दूं कि जो इसका कंटेंट वेटेज क्या है। अब ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी कोर्स कंटेंट जो है माविनीन हज के लिए जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 20% होगा। इस टेस्ट का 16 मार्क्स होंगे। इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा 16 मार्क्स का। इसी तरह हज पॉलिसी, हज एंड उम्रा एक्ट, उसके साथ सऊदी तालीम, कोड ऑफ कंडक्ट, मावनीन ड्यूटीज बुक, नाजम ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मीना एंड अरफात मैप, ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑफ हज एग्रीमेंट्स, रहनुमा हज बुकलेट, हनफिया जाफरिया दोनों, हज इकरारनामा सबमिटेड बाय हजाज, डेटा कलेक्शन फ्रॉम हजाज एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ टू हजाज, अदर हज फॉर्म्स एंड एफिडेविट बाय हजाज, हज मोबाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन, पाक हज माविनीन, पाक हज गाइड, सऊदी वीज़ा, बायो ऐप, गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेट, हज डिटेल्स एंड नॉलेज अबाउट हज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, बेसिक अरेबिक लैंग्वेज। ये 60% होगा टोटल का और 48 मार्क्स इसमें से होंगे। इसी तरह और ये टोटल रिटन टेस्ट जो आपका 80 नंबर का होगा और उसके साथ साथ 20 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो उसमें 5 किलोमीटर रनिंग हो सकती है या तेज चलना हो सकता है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का ये आपका, आप कह सकते हैं कि एक किस्म का प्रोसीजर होगा सिलेक्शन का। तो ये सब कुछ और भी हदायत हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने अगर आप इन केस ऑफ सिलेक्शन आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों आपको लेकर जानी होगी। ये देखें वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये एडवर्टीजमेंट है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, कंटेंट वेटेज मैंने आपको बता दी, हज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे हैं, एफिडेविट फॉर ग्रुप फॉर वुमेन लेडीज, डेटा कलेक्शन फॉर्म्स, हज रूम एफिडेविट फॉर मक्का रूम हज 2025, हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें ये वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। आप इनको डाउनलोड करें, पढ़ें और इसके लिए अप्लाई करें। और इस नेक ख्वाहिश के साथ और नेक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर का हज करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग सुन रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी माविनीन हज, नाज़मीन हज के साथ एज़ आ माविनीन जाना चाहता है और आपको और मुझको अल्लाह ताला अपने घर का दीदार नसीब करे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा। क्या पता किसको अल्लाह ताला की घर से बुलावा आ जाए
और वो अल्लाह के घर से हुआ है और हमें भी दुआएं दे। और जो भी मेरे दोस्त साहब ये वीडियो सुन रहे हैं उनमें से जो कोई भी जाए, अल्लाह ताला आपको लेकर जाए, तो वहाँ पे जाके सबके लिए दुआ कीजिएगा और ख़ुसूसी मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।